अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत सच्ची है, बहुत रियल है और एक लड़की ने हमको भेजी है, वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये वीडियो आप अपने बहन बेटियों अपने खानदान में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक के साथ ये मसला बहुत कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि मोबाइल सबके पास है। इसलिए ये कहानी को आप पूरा सुने और शेयर जरूर करें, इंशाअल्लाह बहुत सबक मिलेगा और हमारी बहन बेटियों को भी जो है इससे एक बहुत अच्छा एक लेसन सीखने को मिलेगा। ये कहानी है इफ़त नाम की एक लड़की की। हालांकि इफ़त ये उसका ओरिजिनल नाम नहीं है, मैंने नाम बदल दिया है, एक फर्जी नाम दिया ताकि मैं उसकी आइडेंटिटी को छुपा सकूं। बहरहाल वो इफ़त नाम की लड़की लिखती है कि एक मर्तबा हुआ ये कि मुझे अनजाने नंबर से कॉल आया और मैंने ये सोचा कि किसी अपने रिश्तेदार का होगा, किसी दोस्त का होगा, तो उसने उठा लिया। उठाने के बाद उधर से अनजाने मर्द का यानी मर्द की आवाज थी, तो उसने फौरन यहाँ से कहा कि ये रॉन्ग नंबर है और रख दिया। बस इफ़त ने ही कहा हेलो, ये रॉन्ग नंबर है और फौरन फोन रख दिया। बस सामने वाले ने इफ़त की आवाज सुन ली कि लड़की का नंबर है, हालांकि रॉन्ग नंबर था, लेकिन उसने भाप लिया कि ये लड़की की आवाज है, लड़की का नंबर है। इफ़त कहती है कि वो दिन है और आज का दिन है कि कॉल और मैसेज का सिलसिला शुरू हो गया, एक तांता सा बन गया। बार बार उसको मैसेज कर रहा है वो लड़का कि आप कौन हो, कहाँ रहती हो, और मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ और मैं बहुत यानी मेरे ख़ानदान बहुत अच्छा है, मैं अच्छी नौकरी पर हूँ, अच्छा कारोबार, जो भी है अपनी तारीफ़ें वो करने लगा। मुझे आपसे एक बार बात करनी है, एक बार प्लीज़ आप मुझसे बात कर लीजिए, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, मेरे दिल को छू गई, मेरे दिमाग पे छा गई, वगैरह वगैरह। वो जो होता है ना एक जिसको बोलेंगे आज के ज़माने में कि क्या बोलते, छेड़ने का जो तरीका, फ्लर्ट करने का उसने काम शुरू कर दिया। अब इफ़त की उम्र कम थी, बहुत मैच्योर नहीं थी, और उसको कोई अनजान आदमी इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, इतनी अहमियत दे रहा है, इतने कॉल कर रहा है, इतने मैसेज कर रहा है, तो इफ़त को एक बात, यानी कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, इफ़त ने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन इतनी अहमियत कोई लड़का उसको दे रहा है, तो वो एक दिन रात के 3 बजे उसके मैसेजेस चल रहे थे सामने से। एक दिन उसके दिमाग में आया कि यार मेरे लिए कोई कितना पागल हो गया है। किसी की लड़की की जिंदगी में ये दिन आता है ना कि उसको लगता है कि अरे मुझे, मेरी कितनी अहमियत है, कोई मुझे कितना परेशान है, एक बार मुझसे बात करने के लिए परेशान है, एक मैसेज का रिप्लाई के लिए कितना परेशान है। तो ये जो ख्याल है, ये इफ़त को एक अजीब खुशी दे रहा था, खुशी देने लगा था। आखिर बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। आगे कहानी में इफ़त लिखती है कि एक दिन मैंने सोच लिया कि चलो इसको रिप्लाई कर देते हैं, इतना बेचारा परेशान है, इतना तारीफ कर रहा है खुद की, इतना बड़ा बंदा है, बड़ा अच्छा होगा, है ना, चलो इसको एक मैसेज कर लेते हैं। और मैसेज इफ़त ने टाइप किया कि तुम कौन हो और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, क्योंकि इफ़त भी जानती थी कि यहाँ से मैसेज का सिलसिला शुरू हो जाएगा, उधर से मैसेज, इधर से रिप्लाई। तो एक मैसेज उसने टाइप किया और बस सेंड करने ही वाले थी कि इफ़त कहती कि अचानक मुझे मेरे अब्बू का चेहरा सामने आ गया। और अब्बू की आदत थी कि अब्बू हमेशा इफ़त को गले लगाकर उसके पेशानी चूम कर ये कहते थे कि मेरी बेटी तो मेरा मान है, तू मेरा गुरूर है, तू मेरा घमंड है, तू मेरी इज्जत है। और ये माथा चूम कर इफ़त के अब्बू बार बार ये जुमला दोहराते थे। बस ये जुमले इफ़त के हलक में छुपने लगे, क्योंकि बाबा ये भी कहते थे कि जब बेटियां मुआशरे में सर झुका के चलती है तो फिर उस घर के बाप और भाई सर उठा के मुआशरे में चलते हैं। बस ये बाप का शफकत और मोहब्बत भरा जुमला वो उस वक्त इफ़त के जहन में आ गया। इफ़त कहती है कि मेरा पूरा वजूद सन्न हो गया,
मैं बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी और बालकनी में जाकर पसीने से शराबोर थी, बालकनी में जाकर खड़ी हुई और मेरे बाबा का वो जुमला बार बार मेरे जहन में गूंज रहा था कि मेरी बेटी तू तो मेरा मान है, तू मेरा हुरूर है और तू मेरा सब कुछ है, मेरा घमंड है। और वो जो जुमला बार बार वो चेहरा बाबा का सामने आ रहा था, तो मैं अपने आप से ये कहने लगी कि नहीं 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 बाबा, मैं कमजोर नहीं, आपकी इफ्फत कमजोर नहीं है, आपकी बेटी बहादुर है। और उसी वक्त इफ्फत ने उस नंबर को व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया और नॉर्मल कॉल से भी ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद इफ्फत कहती है कि मैंने सुकून का सांस लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात के 3 बज रहे थे, मैंने वजू किया, मुसल्ले पर खड़ी हो गई और अल्लाह के सामने मैंने सर को झुका दिया, सजदे में गिर गई, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि अल्लाह तूने मुझे बहुत बड़े फितने से ऐन वक्त पर बचा लिया। क्योंकि इफ्फत को पता था कि अगर मैं रिप्लाई करती तो फिर उधर से रिप्लाई आता, फिर मैसेज पे बात शुरू हो जाती, फिर दोस्ती होती, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती, फिर वो मिलना मुलाकातें और फिर एक नाजायज और एक हराम रिश्ता अपनी बुनियादों को मजबूत कर देता और फिर 2 खानदानों में एक फितने का एक और बेइज्जती की वजह बन जाता। कितना अच्छा डिसीजन इफ्फत ने लिया वक्त पर, कितने बड़े फितने को रोक दिया। कभी भी ऐसे अनजान नंबर से कभी कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए, कभी उनको रिप्लाई ना करे, फौरन ब्लॉक कर दे और अपने बाप, अपने भाई, अपने खानदान को याद करे, क्योंकि पूरे खानदान की इज्जत आपके ऊपर डिपेंड होती है, बेटियों के ऊपर। बेटियां चाहे तो अपने खानदान का, अपने बाप का, अपने भाइयों का नाम रोशन कर सकती है, लेकिन आज मोबाइल देना भी जरूरी हो गया है। माँ बाप भरोसा करके बेटियों को मोबाइल दे देते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन बेटियों याद रखो, बाप की इस मोहब्बत का और इस सहूलत का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाना। अनजान नंबरों के जरिए जो मैसेज और कॉल आते हैं, ये शैतान का फेंका हुआ जाल होता है और ये जाल आप पर फेंका जाता है। एक जगह से निशाना अगर छूट जाए तो दूसरी जगह आजमाया जाता है और जहां निशाना लग गया वहां रुसवाई और पछतावा लड़की के हिस्से में ही आता है। काबिल तारीफ है वो लड़कियां जो इन जालों से अपने और अपने से वाबिस्ता रिश्तों की नामोस और इज्जत को बचा लेती है और अपने वालिदैन का, अपने माँ बाप का मान टूटने नहीं देती। काबिल मुबारकबाद है वो बेटियां। मैं तमाम बेटियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एक नसीहत करना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी खुफिया या हराम ताल्लुकात में उलझी हुई हो तो बाज आ जाओ। इसमें तुम्हारी बेहतरी है बेटियों, तुम समझदार हो, तुम अपना अच्छा बुरा खूब समझती हो, फिर क्यों बाज नहीं आती? क्यों खुद को इस शैतानी जाल में उलझा कर रखती हो? बाहर निकल आओ इन उलझनों से। यकीन जानो, मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता, वो अपनी जिंदगियों में ऐसे आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो तुम्हें जानते भी नहीं, ऐसे हो जाते हैं। नुकसान सिर्फ बिनते हुआ तुम्हारा होता है, बेटियों तुम्हारा होता है। तुम्हारी हया जाती है, तुम्हारा ईमान जाता है, तुम्हारी इज्जत नफ्स जाती है, हलाल रिश्तों की मिठास जाती है, तुम खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहते। मर्द इन सब एहसासात से नहीं गुजरता। क्या तुम समझती हो जो दिन रात तुमसे मोहब्बत का दम भरता है और तुम्हारे बगैर मर जाने की बात करता है, क्या वो सच में मर जाएगा? ये गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। जब वो आगे बढ़ेगा तो तुम्हारा नाम भी भूल जाएगा। वो खुद मरेगा नहीं, लेकिन तुमको अंदर से मार देगा। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी लड़कियां कहती कि हम हमारे जो अफेयर है, कल हम शादी कर लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या सोचकर तुम ऐसे ताल्लुकात बना बैठी हो? आज नहीं तो कल शादी हो जाएगी, तुम इस रिश्ते को हलाल रिश्ते में बदल दोगी। मैं पूछता हूँ, कल का वादा किसने रखा है तुमसे? तुम खुदा को नाराज करके बंदों को कभी खुश नहीं कर सकते। अभी भी वक्त है बेटियों, समझ जाओ। अगर खुद को नहीं बचाया तो मुश्किल में पड़ जाओगी। तुम अंदर से दिन ब दिन खाली होते जाओगी, तोड़ फोड़ का शिकार हो जाओगी। इसलिए अपने आप को बचा लो। तुम छोड़ दो इससे पहले कि वो तुम्हें छोड़ दे। कल रोने से बेहतर है कि आज फैसला कर लो
वो तुम्हारा हुआ तो लौट कर तुम्हारे ही पास आएगा। अल्लाह की रजा पर खुद को राजी करके तो देखो, तुम्हें वो कभी भी मुश्किल काम नहीं लगेगा। और याद रखो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा रिश्ते रखने वालों को ही पसंद करता है, उसी में बरकत देता है। बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा किस्सा और सच्चा किस्सा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो आगे अपने रिश्तेदार, अपने बहन बेटियों तक जरूर पहुंचाइए, ठीक है। और आखिर में एक रिक्वेस्ट है, हमारा नया चैनल है अल मिफ्ताही ऑफिशियल, उसके ऊपर हमारे नए पॉडकास्ट है, नए इंटरव्यूज है, और हमारी नई सीरीज यार गार से करबला तक है, वो भी आ रही है। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल मिफ्ताही ऑफिशियल भी आप सर्च करके उसको सब्सक्राइब आप जरूर करके रखिए। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।